अगला सवाल है इलस्ट्रेशन 19। ठीक है, अच्छा लिखते हैं एक इमेज ऑफ अ कैंडल। कैंडल का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, है ना। स्क्रीन पर अगर इमेज फॉर्म हो रही है इसका मतलब दैट इज़ अ रियल इमेज। वाई? बिकॉज अ वर्चुअल इमेज कांट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। यही मतलब, यही होता है उसका मतलब। एक्चुअल रेज अगर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ना, तो उसको स्क्रीन पर कैसे लोगे तुम? तो बहुत बेतुकी सी बात हो जाएगी। अच्छा, इज़ फाउंड टू बी डबल इट्स साइज। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। यहाँ पर देख रहे हो, मिरर टाइप इज़ नॉट मैंशनड। कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, मैंशन नहीं है 10वीं का ही सवाल। पर जो स्कूल बुक में जो सवाल होते हैं उससे कहीं अच्छे स्तर का सवाल है। मिरर टाइप इज़ नॉट मैंशनड बट इट इज़ गिवन दैट अ रियल ऑब्जेक्ट, कैंडल तो एक रियल ऑब्जेक्ट है ना, कैंडल की जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन रही है। देख रहे हो वर्ड्स का चुनाव इसका कितना सावधानी से किया गया। इस टाइप के सवाल मेरे को बड़े पसंद आते हैं, जिसमें एक इंसान को बस मिरर फार्मूला पता है और उसके बेसिस पर क्या वो सवाल बना सकता है, नहीं बना सकता है। और जेडबली इसी चीज़ को टेस्ट करता है। वो कभी तुम्हें कोई ऐसा अनोखा हाइफन टुश कुछ नहीं देने वाला है, कुछ बड़ा हैवी कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वगैरह। बेसिक कंसेप्ट्स को ही क्या तुम अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो रियल लाइफ सिचुएशन में। मतलब एग्जाम में जब तुम्हें कोई सवाल बनाकर दिया जाए तब तुम क्या इक्वेशंस को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को असल में टेस्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने पर ही तुम्हारा ये एक्सपीरियंस इतना ग्रो करेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई इस कन्फ्यूजन में कभी मत रहना, कभी भी नहीं कि मैं बस मिरर फार्मूला पढ़ लेता हूँ और मैं तो इंटेलिजेंट ही पैदा हुआ था, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में ही जाऊँगा और सवाल बन जाएगा, क्योंकि सर ने बोला था कि एक्चुअल सिचुएशन में बस एक इक्वेशन ही तो काम आएगी बस, है ना। तो वहाँ पर न्यू सिचुएशन आने वाली है, तो कोई सवाल वगैरह बना के क्या मतलब। तो इतना सब जो ये सब अपन सवाल वगैरह बना रहे सब तो फिर बेकार है, फिर तो सब करना ही छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, समराइज़ अगर मैं करूँ तो भाई जो इंसान ज़्यादा सवाल बनाता है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अब एक्सपीरियंस ज़्यादा होना इज़ ऑलवेज़ बेटर, ताकि तुम उस इक्वेशन का अच्छे प्रकार से इस्तेमाल कर सको, है ना। अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है, अब भाई कभी भी अगर तुम्हारे पास ट्रक अगर सामने से अगर तुम्हारे पास आएगा, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो हर बार हो सकता है तुम्हें अलग सिचुएशन से रिएक्ट करना पड़े। पर अगर कोई एक इंसान ये बोलता है कि नहीं नहीं, तो गाड़ी चलाने सीखने की ज़रूरत ही क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही क्या है, एक्सपीरियंस ड्राइवर बनने की ज़रूरत क्या है, वो तो जब ट्रक आएगा तभी देख लेंगे, तभी मतलब क्योंकि उस वक्त भी न्यू सिचुएशन पे रिएक्ट करना पड़ेगा, उस वक्त भी कुछ नया करना पड़ेगा, तो उसी वक्त करेंगे नया। तो ऐसा अगर तुम सोचते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। फिर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास रहेगा गाड़ी चलाने का, उस बात की इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि तुम गाड़ी को बचा लोगे। उस वक्त नया ही करना पड़ेगा वैसे तुम्हें। अब नया मतलब ऐसा कोई नहीं कि मिरर फार्मूला टाइप की कोई नई चीज़ इन्वेंट करनी पड़ेगी, है ऐसा नहीं कि ट्रक सामने आ गया तो तुम्हें गाड़ी पूरा फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई पूरा इंजन बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी का स्टेयरिंग ही घुमाना है, और हर दिन तुम स्टेयरिंग ही घुमा ही रहे हो, लेकिन उस दिन तुम किस प्रकार से स्टेयरिंग घुमाते हो, ये थोड़ा सा उसमें कुछ नोवेल्टी हो सकती है, इनफैक्ट होगी ही। ठीक है, अच्छा मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेंस तो मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक है तुम्हारा, स्पीड से तुम सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बस ये मायने रखता है। ठीक, अच्छा खैर, तो सॉरी एक मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रही है। इसमें मुझे कुछ और भी बातें तुम्हारे साथ शेयर करनी है, ध्यान से देखोगे। रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज एक कनकेव मिरर ही बना सकता है, कन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स मिरर बना सकता है, कनकेव मिरर नहीं बना सकता। इस चीज़ को मैं तुम्हें लिखा देता हूँ। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है ना, ये कनकेव मिरर, ठीक है। ये रहा तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। ठीक, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास रियल, है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज भी बन रही है रियल। तो कनकेव मिरर तो बना सकता है बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी,
पोल और फोकस को छोड़ दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को अगर वहाँ पर नहीं रखो तुम, बिटवीन फोकस एंड सेंटर रखो या फिर बियॉन्ड सेंटर रखो, तो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बढ़िया सा सीन बनता है। तो कनकेव मिरर में तो ये पॉसिबल है, कन्वेक्स मिरर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तुम देख लो कोई सी भी पोजीशन नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑलवेज वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ही कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूँ। फॉर रियल ऑब्जेक्ट convex mirror always forms a virtual image। ठीक, अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल है तो ये काम तो देखो दोनों टाइप के मिरर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अगर वर्चुअल है ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये सिनेरियो आ गया, वर्चुअल है ऑब्जेक्ट और वर्चुअल है इमेज, तो ये कनकेव मिरर ना कर पाएगा। ठीक है ना, ये कन्वेक्स मिरर ही कर सकता है, समझ ली बात। तो ये बात भी तुम ध्यान में रखना दैट concave mirror है ना, always forms a real image for a virtual object। ठीक, दिमाग में बिठाई लो अच्छे से। अच्छा, इसके बाद अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल भी बड़ा प्यारा है। When the candle is shifted by distance of 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर तुम्हें एक कंसेप्ट और देखने को मिलेगा बहुत प्यारा और खूबसूरत। Then the image becomes triple S size, इसका मतलब size of the image is increasing। साइज ऑफ द इमेज इज इंक्रीजिंग, समझ रहे हो बात। फिर तुमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, समझे क्या बात। अच्छा, तो भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, इसे मैं 10वीं स्तर का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल मानूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज 10th सिलेबस इज़ कंसर्न। अब 10वीं की तो पढ़ाई कर नहीं रहे वैसे हम लोग, लेकिन है तो देखो मिरर फार्मूला ही है, बस सादा और सिंपल है ना, और उसी के बेसिस पर काम करना है। लेकिन जिसको रे डायग्राम्स की समझ है वो इस चीज़ को देखते बराबर। देखो तुम कहाँ फंसोगे एक्चुअल में। व्हेन द कैंडल इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब कैसा शिफ्ट किस तरफ करोगे तुम। देखो ये तुम्हारे पास कनकेव मिरर है, द पोल फोकस सेंटर। अब अगर कैंडल यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी बताओ। तो इमेज यहाँ नहीं होगी तो और कहाँ होगी। ये सब कुछ तो ठीक है, बात ये आती है कि कैंडल को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं कि लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग फोकस की तरफ जाते हैं तब ये इन्फिनिटी की तरफ भागता है, मतलब जो इमेज है वो इन्फिनिटी की तरफ भागती है, इमेज बहुत एनलार्ज हो जाती है, समझ रहे। तो अनलेस एंड अनटिल यू मूव, है ना, ऑब्जेक्ट मूव्स राइट, है ना, ओनली देन image size can increase, समझ रहे बात। तभी इमेज का जो साइज़ है वो बढ़ सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग नंबर 2 समझे क्या, ये दिस इज़
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है ये टेबल, और साथ ही साथ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स राइट होगा तभी इमेज का मूवमेंट इस तरफ होगा, ओनली देन कैन यू एक्सपेक्ट इमेज मूवमेंट दिस साइड। ठीक, अच्छा, इमेज मूवमेंट इस तरफ होगा तो साइज़ बढ़ेगा, ऐसा अपन कैसे बोल सकते हैं? याद करो, वो रे डायग्राम तुम लोगों को याद होगा, बड़े अच्छे प्रकार से बताया गया था तुम्हें। याद है ना? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, खींचो दाएं से, एफ सी, है कि नहीं? बात है ये ऐसा बनाते एक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना? अब अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ करोगे तो इमेज किधर जाएगी? ये ऐसा, ऐसा, समझ लिए बात? इसको बोलो ए बी, ये हो गया A1, ये काम हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, B1, ए डैश बी डैश, ये हो गया A1 डैश, ये हो गया B1 डैश। क्या कहते हैं? ठीक, अच्छा, है ना? तो मैग्नीफिकेशन देख पा रहे हो यहाँ पर, दिस इज मैग्नीफिकेशन, दिस इज पॉसिबल, है ना? इमेज साइज कैसी हो रही है? इमेज साइज ऊपर जा रही है, ठीक बात। अच्छा, हाँ, तो मेरा ये कहना है अगर पहले जो दूरी तुम माने हो ऑब्जेक्ट की, उसके बाद की दूरी क्या मानोगे? ऐसा u-5, क्या कहते हो? तो u0 और ये हो गया u0-5, ऐसा, समझ गए? तो पहले जब u0 है तब क्या है भाई तुम्हारे पास? m बराबर -2, m बराबर है -2, है कि नहीं? और फिर इस डेटा के साथ ये हो गया फर्स्ट डेटा, डेटा 1, इस डेटा के साथ तुमको और क्या दिया है? एट u इक्वल्स टू माइनस ऑफ u0-5, m बराबर -3, दिस इज डेटा 2। समझे बात? अलग पेन से लिख लेते हैं। ठीक, तो डेटा 1 के साथ वर्कआउट करो, डेटा 2 के साथ वर्कआउट करो। m क्या बनता है भाई? फॉर्मूला v बनता, ठीक, तो m बनता, क्या कहते हो, है ना? दिस नीड्स टू बी यूज्ड विथ साइन। मेरा एक दोस्त था, उसको ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से रटी हुई थी, है ना? हम लोग, खैर चलो अब जाने दो, बात इधर उधर खिंच जाएगी, और इस वीडियो में ऑलरेडी मैं इधर उधर की थोड़ी बातें कर चुका हूँ। तो यहाँ देखो, फॉर डेटा 1, है ना, मामला कैसा है? m लिखे हैं अपन -2 बराबर f कितना भाई? f पूछा गया है क्या? फाइंड द नेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओ हो, f तो पूछा गया है, f अपॉन f माइनस, अच्छा u बराबर कितना है? -u0, ऐसा, ठीक, अच्छी बात है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से खींच लाएं, -2 बराबर, बहुत सारे माइनस दिख रहे हैं, पहले उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो -2f -2u0 इज़ f, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 3f इज़ -2u0। तो ये आ जाता है मेरे पास इक्वेशन 1। ठीक है, क्या बोलते हैं? बढ़िया काम है। अच्छा, अब फॉर डेटा सेट 2, है ना, यहाँ आ जाते हैं फॉर सेकेंड डेटा, मैं कह सकता हूँ that -3 is f upon f minus
u कितना है अब मेरे पास, माइनस ऑफ u नॉट माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस u नॉट माइनस 5, ऐसी बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -3f माइनस 3 u नॉट प्लस 15 इज़ f। इसका मतलब 4f मैं कह सकता हूँ बराबर है 15 माइनस 3 u नॉट के। तो u नॉट की वैल्यू हो जाती है 15 माइनस 4f बाय 3 के बराबर। इसको डालते हैं अपन, ये हो जाता है मेरे पास 2। फ्रॉम 1 एंड 2 u नॉट को इक्वेट कर दो और क्या। तो u नॉट को अगर इक्वेट करोगे तो हो जाएगा 3f बाय 2 माइनस साइन के साथ इक्वल्स 15 माइनस 4f बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो -9f आ जाता है 30 माइनस 8f के बराबर। इसका मतलब f की वैल्यू आ जाती है मेरे पास -30। ठीक, तो दिस इंडिकेट्स व्हाट, कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। क्या बोले हो, यानी दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, यही हो जाता है अपना आंसर, है कि नहीं, बढ़िया मस्त। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, नेचर कैसे पता चल गया मेरे को, नेचर पता चल जाता है कनकेव बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, एफ़ का कहीं भी साइन वगैरह तो मैंने पुटअप किया नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लगा मेरे को ये, और है पूरा 10वीं का। तो इस तरह के सवालों को करते वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा कि भाई 10वीं के ही सवाल बना रहे हैं मज़े से मस्त। पर 10वीं में मैंने ये सवाल इसीलिए नहीं करवाए बिकॉज बैच में मैक्सिमम लोग असल में इस तरह के सवाल देखते वक्त परलोक सिधार जाते हैं। परलोक मतलब स्वर्ग। ठीक है, कुछ नर्क जाने भी लायक थे वैसे। खैर, तो मेरे ख्याल में सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा होपफुली। ठीक है देन, ये टेबल तो देख ही लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है।